तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। पाकिस्तान का पंजाबी शासक वर्ग इन दिनों परेशान है। आसिफ मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, दोनों पंजाबी। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, आसिफ मुनीर सेनाध्यक्ष परेशान इसलिए हैं कि जो इक़्तिसादी उनकी माली हालत है, आर्थिक स्थिति है उसकी, तो इन दिनों बहुत ही डामाडोल है। जो स्पेयर पार्ट हैं सेना के उपकरणों के, जहाज़ों के, उसका वे मरम्मत तक करने के साधन वो नहीं जुटा पा रहे हैं। खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक कटोरा है जो सीधे सीधे तौर पे आज अगर कटोरा रख के पूछिए आप गूगल से कि इस कटोरे का क्या अर्थ है, तो निश्चित तौर पे गूगल आपको बताएगा कि पाकिस्तान। जबकि कटोरा शब्द जो है वो किसी भी हिसाब से इंग्लिश का वर्ड शब्द नहीं है, तो भी वो यही कहेगा कि पाकिस्तान, क्योंकि हालत उनकी बहुत ही ख़राब है। इसलिए ऐसे समय में जब ये समस्या पैदा हुई है पहलगाम की, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन कारणों से उनको ये सब कुछ करना पड़ा, ये हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान के क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और फाटा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पठानों ने पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार के नाक में दम कर रखा है। तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान में तालिबानियों का समूह है, उसने उन्हें सांस तक लेने नहीं दिए। कई 100 सैनिक अधिकारी, सैनिक ये मारे जा चुके हैं। कई चौकियों पर वे कब्जा कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, सीधे तौर पर उससे चीन भी प्रभावित है, क्योंकि सिपेक का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में है। ग्वादर का पूरा पोर्ट जो है वो समय सीमा से पीछे चल रहा है, उसमें पैसे लगाने की पाकिस्तान में हैसियत नहीं है। सिंध प्रांत जो पूरे उसके आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करता है, क्योंकि कराची जैसा बड़ा बंदरगाह पाकिस्तान में आता है, ऐसी स्थिति में पंजाबी जो कि लैंड लॉक्ड इलाके में रहते हैं वे बहुत परेशान है, क्योंकि सत्ता को संचालित करने वाली जो एक ताकत है वो पंजाबी है। ये पंजाबी वर्ग किसी तरीके से पुराने दिनों को वापस लौटाने के जुगत में लगे हैं, और इसी क्रम में ये पहलगाम वाला जो इन्होंने ये हरकत किया है आतंकवादियों वाली, ये आतंक का, दहशतगर्दी का ये जो पूरा प्लान बनाया गया, इसके पीछे यही स्थितियाँ हैं जिससे वे एक पीड़ित बनकर पूरे जो 57 देश हैं मुस्लिम, उनको प्रभावित करने की पुरानी कोशिश में फिर जुट गए। 1.5 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक द्वंद्व हुआ था, जिसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर उन्होंने हवाई हमले किए थे, कुछ लोग मारे गए थे, और इससे एक निश्चित तौर पे सुन्नी शिया देशों के बीच में जो द्वंद्व होता है, उस दृष्टि से या सऊदी अरबिया के दृष्टि से या फिर ये कहिए कि अमेरिका के दृष्टि से उस घटना को भी देखा जा सकता है। इसलिए ईरान से बहुत ही अच्छे संबंध हैं उनके, ये नहीं कहा जा सकता।
भारत से उनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बना ही जो है भारत विरोध के आधार पर है। और अन्य भी आसपास के देशों में उनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया से सारे भिखारियों के कारण या अन्य कारणों से इतने सारे जो हैं पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं, यूएई में डिपोर्ट हुए हैं और हर अरब देश में डिपोर्ट हो रहे हैं। ये उनकी स्थिति है। इसलिए पंजाबी वर्ग, पंजाबी शासक वर्ग ये परेशान है। अमेरिका से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। ट्रंप बिल्कुल एक इस्लामिक आतंकवादी देश जैसा कि पाकिस्तान है, ईरान है, वे सीधे सीधे ब्लंटली इनके विरुद्ध अपने वक्तव्य देते हैं, उनके विरुद्ध खड़े हैं और किसी भी समय उनके ऊपर बड़े प्रतिबंध लगाने की स्थिति बनती है तो वो लगाएंगे। इसलिए भारत जितने अच्छे तरीके से अमेरिका के करीब है, उससे बहुत दूर ठीक विपरीत स्थिति में पाकिस्तान है। इसलिए उनसे बहुत अच्छा वो कुछ करने पाने की स्थिति में नहीं है। वेस्ट जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। पूरे वेस्ट वाले अपने देशों में इस्लामिक कट्टरपंथियों से परेशान है। इसलिए ये सारे देश पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा सिनारियो भारत के सामने पहले कभी नहीं आया। इससे अच्छी स्थिति पहले कभी नहीं होने जा रही है। और इसी द्वंद्व को रखते हुए कि पाकिस्तान किसी तरीके से पीड़ित बने और वो अपने आप को उन मुस्लिम देशों के सामने अपने आप को रखे, कुछ पैसे हासिल करे और फिर अपने देश को बनाए। और जो सैनिक हैं, जो पंजाबी सैनिक अधिकारी हैं, इनको भी खूब जम के खाने का मौका मिले, वो इसी जुगत में लगे हैं। और ये जो घटना हुई है पहलगाम की, ये उस सीरीज़ में पहली घटना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ ऐसी 4, 5, 6 घटनाएं और होने की संभावना बनी रहेगी। भारत के अंदर मुस्लिम जनमानस मोहम्मद अली जिन्ना की मानसिकता के रोग से ग्रस्त रहा है। ये 70 वर्ष ऐसी स्थिति रही है। लेकिन जब से पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई है, धीरे धीरे विशेष तौर पे गरीब मुस्लिम जो है वह पाकिस्तान से प्रभावित होना बंद कर रहा है। वे भारत के पक्ष में खड़ा होने लगा है और पाकिस्तान के विरोध में खड़ा होने लगा है। उन्हें यह भी समझ है कि भारत का नाम लेकर अगर वो गल्फ के किसी भी देश में जाता है तो उसका सम्मान है, और अगर वो पाकिस्तानियों के साथ खड़ा रहेगा तो उसका सम्मान नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर पॉक में स्थितियां पाकिस्तान के विरुद्ध हैं। वे उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ के कश्मीरी पंजाबी शासक वर्ग के विरुद्ध है और अब मुखर होकर विरोध कर रहा है। इसलिए पहलगाम की घटना उनको शांत करने के लिए भी की जानी थी। उन्होंने प्रयास किया है और उनके आश्चर्य के लिए जो स्थानीय लोग हैं, भले ही वो आर्थिक कारणों से ही सही, भले ही वे हिंदू पक्ष के ना होकर भी सही, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि पहलगाम की घटना किसी भी कश्मीरी को सूट नहीं कर रही है। पाक अधिकृत कश्मीरियों को भी सूट नहीं कर रही है। वो भी इसे पंजाबियों का किया धरा मानते हैं। सिंधु जल समझौता जो है उसको निरस्त करने के बाद मोदी सरकार के बारे में लोग अलग अलग अवधारणाएं बनाते हैं। मणिशंकर अय्यर या अन्य कांग्रेसी अलग अलग प्रकार का पाक परस्त दृष्टिकोण लोगों के सामने रखते हैं। बड़ा ही शर्म की बात है। अगर उन्होंने पानी बंद किया है कि तो जो लोग प्रभावित होने जा रहे हैं वे पाकिस्तान के अंदर का वो भाग है जिसे हम पंजाब का शेष भाग मानते हैं। अगर पाकिस्तान भेजने वाला पानी भारत रोकेगा तो निश्चित तौर पे वह पानी कहीं तो प्रयोग में आएगा। जाहिर है वे भारत के किसानों के पक्ष में जा रही है ये बात। दूसरी बात, वे जो पाकिस्तान के किसान हैं उनके विरुद्ध जा रही है। निश्चित तौर पे उसका असर पाकिस्तान की सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये आंतरिक द्वंद्व जो है ये पाकिस्तान को महंगा पड़ने वाला है। भारत और चीन में जो आर्थिक संबंध है उसके आकार,
उसके प्रकार को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस बार चीन भी जो है खुलकर भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आने वाला है। ऊपर से रशिया एक ऐसा फैक्टर आ गया है जिसके साथ कहीं ना कहीं चीन के आर्थिक संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, उन्हें वहाँ भी बाजार नज़र आने लगा है, इसलिए वो रशिया के दृष्टिकोण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए कह सकते हैं कि मोदी जी के सामने स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, जितने भी आक्रामक तरीके से पेश आना चाहें वो आ सकते हैं। लेकिन मोदी जी की समस्या है हिंदू समाज। जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो ही बहुत ही परेशान करने वाली हैं। जितने भी धार्मिक बड़े आगू मठ मंदिर के शंकराचार्य, इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपने कोई प्रतिक्रिया दी है? आप कहीं संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं? आप आराम से दाल भात और बढ़िया खाने के मूड में मठों में छुपे हुए हैं। अजीब सी बात है। सड़क के ऊपर भी एक जनमानस, और विशेष तौर पे वो एक चॉकलेट खाने वाली एक पूरी जमात है जो ज़्यादा खा बैठी है पिछले 30, 40, 50 सालों में, जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं, उन्हें पहलगाम की घटना को विशेष महत्व की नहीं लगती। जो उसमें पूरी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत ही ठीक नहीं आ रही हैं। उनकी मनस्थिति भी बहुत ही अच्छी नहीं है। भारत को अगर ऊपर जाना है तो निश्चित तौर पे कन्फ्यूज़न कम से कम होना चाहिए था, और जब हिंदू समाज में ही कन्फ्यूज़न रहेगा तो कैसे वो इतने बड़ी किसी अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मोदी जी के सामने जो समस्या है वो अपना ही समाज है, जिसके कारण सारी समस्याएं आ रही हैं। पिछले 2-3 दिनों में इंदिरा गांधी के चित्र सोशल मीडिया में अचानक आने लगे। तो मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जब जहाज़ी बेड़े अमेरिका ने भेजने की बात की 1971 में, युद्ध के दौरान, जबकि 96,000 के करीब बंदी भारत सेना के पास थे, पाकिस्तान सेना ने सरेंडर कर दिया था। ऐसी सशक्त स्थिति में उन जहाज़ी बेड़ों की आमद की सिर्फ खबर सुनकर, वे आए नहीं, पहुँचे नहीं, मैडम ने तुरंत समझौता किया और सभी के सभी जितने भी ये थे वो शिमला समझौते के तहत सबको छोड़ दिया। और ये जो सिंधु जल समझौता है, ये उसी दौर की घटना है जो हम भुगत रहे हैं। पूरे भारत को पानी नहीं मिलता, पानी की कमी है यहाँ पर, किसानों को पानी की कमी है, लेकिन इन्होंने पानी खोल के रखा हुआ था उन पाकिस्तान के लिए। ये उन दिनों भी उनके पास रहा जिन दिनों हम युद्ध कर रहे थे। तो इसलिए अपने संसाधनों के बारे में भारत कभी चिंतित नहीं रहा है। और कहें कि इंदिरा गांधी बहुत ही सशक्त थी, ऐसा नहीं था। आपके पास एक बड़ा सिस्टम था, पाकिस्तान के पास एक छोटा सिस्टम था, और आप युद्ध में ठीक ठाक से जीत गए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी आपकी स्थितियां आपके पक्ष में थी। और आप ये सोचें कि इंदिरा गांधी ने बहुत कमाल कर दिया था, उसने कुछ कमाल नहीं किया। उसने छोटी सी एक घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इलेक्शन जीता। भारत में दो ही चीज़ें होती हैं, एक छोटी सी घटना होती है, फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, फिर छोटी सी घटना होती है। और हम इसी दौर में पूरा चले जाते हैं। राष्ट्र के बड़ा होने और छोटा होने में ना तो छोटी घटना महत्वपूर्ण होती है, ना चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग, हमारा मनस्थिति क्या है, पूरे समाज की मनस्थिति क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये नेता जो चुनाव और घटना के बीच में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते हैं, वो कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। इंदिरा गांधी भी महत्वपूर्ण नहीं थी। ये दौर भारतीय समाज के संगठन का दौर है। जितनी जल्दी हम संगठित होंगे सभी वर्गों में, सभी घटकों, जितनी जल्दी एक समरसता की स्थिति आएगी उतना ही अच्छा है। ये जातियाँ, ये और चीज़ें, ये सब बेकार के मामले, इसे किनारे रखें और सीधे सीधे तौर पे देश बनाने में जुटने की मानसिकता वाले हम तैयार हो जाएं
और ये हम कब तैयार होंगे, ये हमने ही तय करना। और जितनी हम जो लोग करेंगे, मोदी जी हो या कोई भी सरकार हो, अंततः फ़ायदा तभी होगा जब हम अच्छे तरीके से एक साथ मिलके इसको करेंगे। इतनी बड़ी घटना की ये प्रतिक्रिया होनी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये अकेला ऐसा माइनस पॉइंट है जो हमारे विरुद्ध जा रहा है। इसलिए पूरे समाज को सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, यह ठीक नहीं।